हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था टी एंड एल बीम्स। ठीक है, तो टी एंड एल बीम्स के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बारे में। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा था इसके बारे में, टी बीम्स और एल बीम के बारे में देखा था। और हमने जो बात की थी विड्थ ऑफ फ्लैंज के बारे में बात की थी। आज हम देखते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बारे में। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज दैट मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हम बोलते हैं डी ऑफ एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, द थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज टेकन इक्वल टू द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, जो थिकनेस है फ्लैंज की वो हम क्या लेते हैं, इज इक्वल टू द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। जो स्लैब की टोटल थिकनेस होती है वो हम ले लेते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज में। दैट मीन्स इसको हम डी ऑफ एफ भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग कवर। ठीक है, कवर भी साथ में हम लेते हैं इसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज में। ठीक है, the slab spans in a direction transverse to the span of the beam, and therefore the thickness of the slab is calculated on the basis of its bending in transverse direction। ठीक है, तो अगर हम बात करें slab span in the direction transverse to the span, ठीक है, जो slab span है उसका अगर हम देखें इन डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द span of the beam and therefore the thickness of the slab is calculated। therefore हम इसकी जो thickness है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, on the basis of the bending in transverse direction, किसके बेसिस पे, on the basis of bending in transverse direction। ठीक है, as far as design of T beams is concerned, D of F is a fixed dimension known from the consideration of bending of slab। ठीक है, तो जो हमारे पास हम बात करते हैं डी एफ एफ, डी एफ एफ दैट मीन थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है ये एक फिक्स्ड डायमेंशन है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, फिक्स डायमेंशन नोन फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ स्लैब। ठीक है, तो जो स्लैब की बेंडिंग है उसको हम कंसिडर करके हम जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं कि हमने जो फ्लैंज की डेप्थ लेनी है वो कितनी लेनी है, वो हम डिसाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग ऑफ स्लैब। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो क्या होता है। पीछे मैंने डायग्राम में आपको बताया भी है कि हमारे पास फ्लैंज की थिकनेस क्या होती है। तो मैं एक बार फिर से डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पोर्शन है फ्लैंज का, ये वेब का है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, विड्थ ऑफ वेब को हम डिनोट करते हैं बी डब्ल्यू से। ठीक है, बी डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ वेब। तो अगर हम इसकी बात करें द विड्थ ऑफ रिब, वेब को हम रिब भी बोलते हैं, वेब को हम क्या बोलते हैं, आर आई बी, रिब भी बोलते हैं। The width of rib is equal to the width of a portion of a beam in the tensile zone। तो जो बीम हमारे पास टेंसाइल जोन में होता है, जो बीम जो होता है टेंसाइल जोन में होता है, उसकी जो विड्थ होती है उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, the width should be sufficient to accumulate the tensile reinforcement with proper spacing between the bar as specified by IS code। ठीक है, तो width कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जो width है should be sufficient to accumulate the tensile reinforcement। ठीक है, तो जो tensile reinforcement है उसको accumulate करने के लिए width proper होनी चाहिए, मतलब उसमें reinforcement भी हम properly provide कर सकें, उतनी width होनी चाहिए किसकी, वेब की। ठीक है, वो हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, विद प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द बार एज स्पेसिफाइड बाय द आईएस कोड। ठीक है, अब मान लो कि हमने इतनी कम विड्थ दे दी कि हमने जो बार्स की जो प्रॉपर स्पेसिंग है, जो रिइंफोर्समेंट है उसकी जो प्रॉपर स्पेसिंग है वो नहीं की कोड के अकॉर्डिंग, तो तब भी हमारा डिजाइन जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोड के अकॉर्डिंग ही स्पेसिंग देनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने विड्थ ऑफ वेब को निकालना है। The width of a beam should also be sufficient strong to provide lateral stability। ठीक है, तो width हमारे पास साथ साथ में वो strong भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो width हम प्रोवाइड करें और वो strong ही ना हो,
ठीक है। तो वो ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, हमें लेटरल स्टेबिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करे, लेटरली वो स्टेबल हो। विड्थ ऑफ रिब शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट और डेप्थ ऑफ द रिब, ठीक है। तो जो हमारे पास विड्थ है रिब की शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 1/3 होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द हाइट और डेप्थ ऑफ द रिब, ठीक है। रिब क्या होता है, रिब को हम वो भी बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। तो हम जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो यहाँ पे हाइट है, हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 30, ठीक है। मान लेते हैं हाइट हमारे पास 30 है। तो हमारे पास यहाँ पे विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी हमारे पास 1/3 इंटू 30, दैट मीन्स विड्थ हमारे पास होगी 10, क्योंकि 1/3 है, 1/3 दैट मीन्स 1/3 इंटू 30, ठीक है। बट फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू द विड्थ ऑफ रिब शुड बी इक्वल टू कॉलम, ठीक है। तो अगर हम आर्किटेक्चरल पर्पस के हिसाब से देखें तो जो विड्थ है रिब की वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू द विड्थ ऑफ कॉलम, ठीक है, इक्वल टू कॉलम सपोर्टिंग द बीम, मतलब जो कॉलम बीम को सपोर्ट कर रहा है उतनी विड्थ इसकी होनी चाहिए, किसकी, जो हम रिब यूज कर रहे हैं या फिर हम जो बीम यूज कर रहे हैं, सॉरी जो हम जो बीम यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कॉलम के बराबर होनी चाहिए। आर्किटेक्चरल पर्पज से देखें, अगर एस्थेटिक पर्पज से देखें तो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। विड्थ ऑफ वेब आपको क्लियर हो गया होगा, विड्थ ऑफ वेब और विड्थ ऑफ रिब भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था, एक ओवरऑल डेप्थ भी थी हमारे पास डायमेंशन में। तो ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन द स्पैन एज वेल एज लोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ किस पे डिपेंड करती है, वो स्पैन पे डिपेंड करती है कि कितना स्पैन है, और लोडिंग कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टी बीम बना लेता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे टी बीम है। तो ये जो इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, ओवरऑल डेप्थ हमारे पास होगी यहाँ से लेके इसके एंड से लेके इसके एंड तक की जो डेप्थ है वो ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। इसको हम ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करती है, स्पैन पे, कि हमारे पास कितना स्पैन है, ये जो स्पैन है वो कितना है, और हमारे पास जो लोडिंग कंडीशन है वो क्या है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की, अगर हम बात करें, इट इज अज्यूम टू बी 1/12 टू 1/50 ऑफ द स्पैन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 1/12 टू 1/50 होती है हमारे पास ऑफ द स्पैन। मान लो अगर स्पैन हमारे पास 30 है, तो ये हमारे पास जो डेप्थ होगी, ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, 30/12 या फिर 13/14, सॉरी 30/14 या फिर 30/15, तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस बीम की, द ओवरऑल डेप्थ में बी अज्यूम्ड एज 100। तो इसमें कंटिन्यूअस बीम में हम जो ओवरऑल डेप्थ लेंगे वो कितनी लेंगे, 1/15 टू 1/20 ऑफ स्पैन फॉर लाइट लोड। अगर हमारे पास लोड लाइट है तो हम 1/50 टू 1/20 लेंगे। अगर हमारे पास मीडियम लोड है तो 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पैन हम लेंगे। अगर हमारे पास हैवी लोड है पर डे स्ट्रक्चर पे, बीम पे, तो 1/10 टू 1/12 ऑफ द स्पैन हम इसकी जो लेंगे अपनी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ वो इतनी लेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और मेरे को ये ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ताकि मैं आपके लिए वैसे ही इम्प्रूवमेंट कर सकूं, वीडियो आपके लिए वैसे ही बना सकूं। थैंक यू।